सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सच की आवाज़ को आगे पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। मुल्क में ये आइन कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हुए अहले सुन्नत वल जमात ने हमेशा अमन पसंदी, कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए हमेशा काम किया और आज भी यकीनन इस तरह अहले सुन्नत ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में अपना किरदार अदा किया। आपसे उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ को उन ऐवानों में पहुंचाएंगे जहां इसकी ज़रूरत है, जिन्हें मुल्क में अमान के लिए अपना किरदार अदा करना है। जैसा कि आपके इल्म में है, रात अब्दुल्ला शाह काजी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि मैं और आप 75 साल से जानते हैं कि ये मज़ार शरीफ अहले सुन्नत का कदीमी हिस्सा है। चंद सालों से एक मखसूस मकतबा फिक्र के लोग ताकत के जोर पर इससे मज़ार शरीफ के ऊपर काबिज होना चाहते हैं, जबकि इस मज़ार शरीफ में मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो हर शख्स को आज़ादी है, वो आके वहाँ पर अपनी हाज़िरी भी देते हैं। लेकिन एक मखसूस टोला यहाँ आकर अपनी इजारादारी और अलम लगाना चाहते हैं, और जो कि हमारे अहले सुन्नत व जमात इस्लाम की रिवायत के खिलाफ है। 22 सितंबर को रिटायर्ड जस्टिस नज़र अकबर पिछले साल भी जब ये आए थे तो ये हंगामा हुआ था, और इस साल भी ये अपनी प्रोटोकॉल के साथ बाकायदा हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर ये यहाँ पर आए, और इन्होंने मज़ार की सरकारी सरपरस्ती में मज़ार के अंदर फितना फैलाने की कोशिश की, जिसे अहले सुन्नत के लोगों ने कानूनी कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। मगर प्लान 2 पर अमल करते हुए ख्वातीन की गाड़ियाँ बसों में भर के भेजा गया ताकि इस मुल्क से अमन और वारियत को हवा दी जाए। रिटायर्ड जस्टिस के खिलाफ चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट फौरी कार्रवाई अमल में लाएं ताकि वो जो अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल है वो उसको ना करें। जो भी इसके पीछे कार्रवाई है उसमें वो उस कार्रवाई को अमल में लाया जाए, जो भी कानूनी तकाज़े अदालत के होते हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक तंजीमत अहले सुन्नत जिस वक्त हमारे साथ मेरे साथ जैसे तशरीफ़ फरमाए हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब नाज़िर इस्लाम भी हैं और आपके जाने पहचाने भी हैं। इसी तरह मेरे साथ बैठे डॉक्टर जमील राठौर साहब, अल्लामा अशरफ गुरमानी साहब जो मुतहदा मजलिस अमल के सुन्नी उलमा कौंसिल के चेयरमैन भी हैं, मुफ्ती नज़ीर अहमद नईमी साहब जाना पहचाना नाम इस शहर का, इस सिंध के मुफ्ती जानिब साहब के भाई भी हैं। इसी तरह हमारे मुफ्ती रफ़ीउर रहमान नूरानी साहब और राब्ता कमेटी और कराची डिवीज़न के लोग इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी कोशिशों काविशों से जो है वो हमारे मामला को सही हुए। और हमारे एक और नेशनल पार्क का आपके जहन में आता हो तो नेशनल पार्क के गाजी भी हमारे पास सलीम तालिब भाई मौजूद है, जो बम धमाके में जख्मी हुए थे। इनकी भी कोशिशें काबिशें हैं और इसमें इनका अपना है, हमेशा इन्होंने मुल्क के अमन के लिए अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक व अहले सुन्नत की तमाम तंजीमात ने रिटायर्ड जस्टिस के खिलाफ दरखास्तें बाला हुकाम को दी। 27/9 को भी एक मीटिंग हुई और उसके अंदर बाकायदा इसका इनको इत्तला दी गई कि इस तरह का होने वाला है मामला। औकाफ के भी अंदर में ये सारी चीज़ें पता थी, जबकि महकमा औकाफ ने 22 सितंबर 2022 को एक लेटर जारी किया जिसमें वाज़ा तौर पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से है। अहले सुन्नत व जमात के रसूमात इनके मज़ार पे ज़माने क़दीमी से राइज है। औकाफ ने के इंतज़ामी क़वाइद 1960 के कायदा 3-4A के मुताबिक किसी खास मज़ार के कायम रसूमात तक़रीबात का इनेकाद ज़ाब्ता तौर पे औकाफ इस मीटिंगों को अरेंज करता है, इन प्रोग्रामों को अरेंज करने का जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये लॉबी हमेशा आए और हमेशा ये रबीउल के दिनों में हो, रबीउल के मामलात में हो, और ये अपना हमेशा ये करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तक़द्दुस को भी इन्हें ख्याल करना चाहिए। लेकिन जो एक सबसे बड़ी अच्छी बात जिसको कहना चाहिए वो यकीनन तमाम तंजीमें अहले सुन्नत के
ہمارے یہاں پہ سربراہ موجود ہیں، اکابرین موجود ہیں، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور ان کی ہمیشہ اس کوشش رہی اس پاکستان کے امن کے لیے، اس پاکستان کی بہتری کے لیے. اور یقیناً آپ نے کل دیکھا کہ اہل سنت و جماعت کے دوستوں نے، اکابرین نے اپنا وہ مثبت کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے شہر کے امن کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا. تمام تر اشتعال انگیزی کے بعد، تمام سوشل میڈیا کے خبروں کے باوجود اہل سنت کے اکابرین نے پاکستان کی سلامتی و بقا کے لیے اپنا وہ مخصوص کردار ادا کیا. لیکن ایک اور طبقہ ہے جس کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے، اس میں ہمارے کمشنر کراچی، رینجرز، پولیس کے اعلیٰ حکام، حساس اداروں کے اعلیٰ حکام، جنہوں نے بروقت کارروائی عمل میں لے کر آئے اور اپنا مثبت کردار ادا کیا. اور ہم یہی چاہتے تھے کہ رول آف لا کو امپلیمنٹ کیا جائے. اہل سنت و جماعت 75 سال سے ہو یا جب بھی ہو، اپنے اس رول آف لا کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا اور انشاءاللہ کردار ادا کرتے رہیں گے. اور اسی وجہ سے ہم نے کوئی سخت اقدام کرنے کے بجائے یا کوئی ایسی کال دینے کے بجائے اشتعال میں آئے بغیر ہم نے اپنے اکابرین کی سوچ کو آگے پروان چڑھایا، جو انہوں نے نشتہ پال کی شہادت کے وقت بھی وہ امن کا پیغام دیا تھا، وہ محبت کا دیا تھا. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سیلاب کی صورتحال، لاکھوں جانیں خطرے میں ہیں، ہمارے معاشی صورتحال خطرے میں ہے. اور یقیناً میں چاہوں گا کہ ابھی شاہ صاحب بھی اس کے اوپر اپنے گفتگو کریں، اور وہ جو اسلامی جو آج کل ایک چین لا رہے ہیں وہ بھی بہت اہم ہے اس وقت. تو وہ آپ کی توجہ سے یہ آگے تک یہ بات پہنچی جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ابھی سوشل میڈیا پہ دھمکایا جا رہا ہے، مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے یا اشتعال لایا جا رہا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اس قانون کی پالس، ہم اہل سنت و جماعت انشاءاللہ تعالی اس شہر کے امن کے لیے ماضی میں جو کردار ادا کیا، انشاءاللہ تعالی مستقبل میں وہ کردار ادا کریں گے. اور یہ میلاد کا مہینہ ہے، اکثر ہم لوگ ویسے اپنے زبان میں کہتے ہیں کہ ہم میلاد والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں، تو ہم نے اس دور میں بھی اس امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا، لیکن اس کو کوئی کمزوری نہ سمجھیں.